मध्य प्रदेश का सिलपाड़ी गांव और इस गांव में वहां रहती ये आदिवासी महिला, जिसे गांव में आने वाले अधिकारी तो खूब सराहते हैं, पर गांव के लोग इन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं गवाते। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब वो लोग इनका मजाक ना बनाते हों, इन पर हंसते ना हों और इनसे दूर ना भागते हों। इस आदिवासी महिला का नाम है लहरी बाई। लहरी बाई अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहती हैं, जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। घर में बस 2 कमरे हैं, एक कमरे में माँ बाप रहते हैं। लहरी बाई भी उसी कमरे में सोया करती और उसी कमरे में एक चूल्हा था जहाँ वो लोग खाना बनाया करते, और दूसरे कमरे में बीज बैंक है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीज बैंक। लहरी बाई ने अपने घर में बीज बैंक बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कोदो, कुटकी, सनवा, मड़िया, सालहर और काग सहित बाजरा के लगभग 150 से भी ज्यादा दुर्लभ बीजों को संरक्षित कर रखा है। लहरी बाई इन बीजों के बारे में वो ज्ञान रखती हैं जो अच्छे पढ़े लिखे विशेषज्ञों के पास भी नहीं है। लहरी आदिवासी समाज से आती हैं और उनको समाज ने हमेशा बहिष्कृत किया है। उन्हें भेदभाव का सामना बचपन से ही करना पड़ा है। जब वो छोटी थी तब उन्हें अपने साथ कोई खिलाता नहीं था, और ये अभी तक ऐसा ही चल रहा है। ये दृश्य अभी तक वैसा ही है। जब छोटी थी तब भी यही होता था और जब बड़ी हुई तब भी यही हो रहा है। गांव में कोई इनसे और इनके परिवार से अच्छे से बात नहीं करता, सब इनसे दूर भागते रहते। लहरी बाई इन बीजों को अपनी जमीन पर उगाया करती हैं। फिर उससे जो बीज मिलते हैं वो उन्हें अपने गाँव के किसानों और आसपास के 15 गाँवों में बांट देती थी, और वो इन बीजों को बांटने का काम मुफ्त में करती थी। पर कई बार ऐसा भी होता था कि बीजों के बदले किसान उन्हें अपनी फसल का कुछ हिस्सा दे दिया करते थे। बस उनकी कमाई का यही एक साधन था। उन्हें थोड़ी सी फसल मिल जाया करती थी, जिससे वो और उनके माता पिता भूखे नहीं सोते थे। लहरी बाई के माता पिता काफी बूढ़े हो चले हैं, तो उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी लहरी की है। ये लोग बिल्कुल आम सी जिंदगी जी रहे थे। जब लहरी के पिता जो थोड़े ठीक थे तब वो शिकार पर जाया करते थे कि अगर उन्हें शिकार मिल जाएगा तो घर में खाना बन पाएगा। अब जब घर में ऐसी हालत हो तब बहुत सी मुश्किलें सामने आती हैं, और ऐसी स्थिति में सारे नाते रिश्तेदार किनारा कर लेते हैं। पर लहरी हमेशा से ही थोड़ी अलग रही, क्योंकि वो बैगा आदिवासी महिला है जो हमेशा से कुछ करना चाहती थी। लहरी बहुत मेहनती है, शायद यही एक कारण है कि वो बीजों की इतनी बड़ी कलेक्शन बना पाई हैं। लहरी का जीवन रोज एक नई जद्दोजहद और उधेड़बुन है, जहां वो रोज कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश किया करती हैं। और समाज में एक लड़की होने का संघर्ष अलग ही होता है, और वो भी अकेली लड़की जो खुद अकेले सब कुछ देख रही है। समाज ने उन्हें बहुत ताने दिए, पर लहरी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो अपने बीज बैंक पर लगातार काम करती रही। लहरी के बीज बैंक को पहचान तब मिली जब कलेक्टर विकास मिश्रा ने उन्हें सपोर्ट किया। लहरी के बीज बैंक को देखकर वो हैरान रह गए कि 150 से भी ज्यादा अलग अलग बीजों को संरक्षित कर रखा है, और ना सिर्फ संरक्षित कर रखा है, उनके बारे में सारी जानकारी भी है। आज लहरी का बीज बैंक काफी फेमस हो चुका है। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और किसानों को खेती के लिए जागरूक करने के लिए भी लहरी बाई को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। लहरी कहती हैं उन्होंने कभी भी समाज की वो बातें सुनी ही नहीं जो उन्हें परेशान करे। उनका सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर था कि उन्हें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है और उनका ख्याल रखना है। विकास सिंह जो लहरी बाई के बीज बैंक के मुरीद हो चुके हैं, और उन्होंने लहरी बाई को जोधपुर ICR की 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट भी किया है। विकास सिंह डिडोरी के जिला कलेक्टर हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है तो लहरी बाई PhD छात्रों को इन बीजों की जानकारी देती नजर आएंगी। ये लहरी बाई और उनके परिवार के लिए काफी गर्व की बात होगी कि एक ऐसे परवरिश से आने वाली महिला, जिसे समाज ताने देता था, आज इतना आगे आ गई। यूथ आइकन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।